नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस इम्पोर्टेंट क्लास में। तो कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी बच्चे की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, आज का ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th फिजिक्स का टॉप 70 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और बच्चों, इस क्लास से बहुत सारा प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते हुए चलिएगा। ओके, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर सवाल आपके सामने है, आपके फोन के स्क्रीन पर है। तो बच्चा पार्टी आप लोग भी हमारे साथ आंसर को जरूर लगाते हुए चलिएगा। देखिए, पहला नंबर सवाल है कि फोटो सेल आधारित है। बच्चों, आपको यह बताना है कि फोटो सेल किस पर आधारित है। तो आप सभी को यह पता है कि फोटो सेल प्रकाश विद्युत प्रभाव पर आधारित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेकिन बच्चों, एक बात मैं बता दूं, एक बार एग्जाम में 2 नंबर में पूछा गया है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव से आप क्या समझते हो। तो बच्चों, 2 नंबर का माइन है ना, तो मैं बता देता हूं, आप लोग कॉपी में लिख लो कि धातु पृष्ठ से प्रकाश के आपतन के कारण इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। बच्चों, फिर से मैं आपको बता देता हूं, अच्छे से लिख लो कि धातु पृष्ठ से प्रकाश के आपतन के कारण इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। 2 नंबर में आया हुआ है ये। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। दूसरा नंबर सवाल है कि डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य कौन सा होगा। निम्नलिखित में कौन सा है बच्चों जो डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य के लिए सही होता है। तो ये हम जानते हैं कि लेमडा बराबर h/mv होता है। सर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, और बच्चा पार्टी आप लोग आंसर को जरूर लगाते चलना जी। मैं अनुरोध यही करूंगा कि आंसर लगाने से सभी प्रश्न आपका रिवीजन हो जाएगा और रिवीजन से भैया आपको याद होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर सवाल का जवाब बताओ। ये रहा प्रश्न आपके सामने कि फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव में प्रकाश विद्युत धारा स्वतंत्र है। किससे स्वतंत्र होता है सर? तो वो होता है आपतित प्रकाश की आवृत्ति से। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या होगा बच्चों? फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव जो प्रकाश विद्युत धारा किससे स्वतंत्र होता है? वो होता है आपतित प्रकाश की आवृत्ति से। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, चलो और आप हमारे साथ बोलते हुए चलना। जैसे क्वेश्चन आया तो आप बोलना स्टार्ट कर दो। देखो यहाँ पे है कि डेविसन जर्मर प्रयोग से इलेक्ट्रॉन की जिस प्रकृति का सत्यापन हुआ वो कौन सा था। डेविसन जर्मर प्रयोग से इलेक्ट्रॉन की जिस प्रकृति का सत्यापन हुआ था वो था बच्चों तरंग प्रकृति। यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलो पांचवा नंबर सवाल का जवाब बताओ आप लोग। ये रहा प्रश्न आपके सामने कि प्लांक नियतांक का मान क्या होता है। ये तो भैया बहुत आसान सा सवाल है जी। आप कई बार पढ़ते आ रहे हो कि सर E बराबर एच न्यू होता है, हमें निकालना होता है एच, क्योंकि एच को ही हम लोग प्लांक नियतांक कहते हैं। तो एच बराबर क्या होता है? E बटा में भी होता है। E क्या है सर? एनर्जी है, तो एनर्जी का हम जूल लेते हैं। और यहाँ पे सर ये भी क्या है? आवृत्ति है, तो आवृत्ति का हमारा क्या होता है? सेकेंड इनवर्स होता है। यहाँ से हम निकाल लेते हैं सर, इसको ऊपर करेंगे तो हमारा जूल सेकेंड इसका मात्रक हो जाएगा। लेकिन इसका मान पूछा गया हमसे, तो यहाँ से विमीय सूत्र भी निकाल दे क्या बच्चों? एनर्जी का क्या होता है? ml2 t इनवर्स 2 होता है। और बटा में अगर ये आवृत्ति है तो इसको टाइम में ले सकते हो क्या बच्चा पार्टी? तो आप ले लो सर, इसे टाइम इनवर्स लिख दो। यहां से करोगे तो ml2 हो जाएगा और t इनवर्स लग जाएगा, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। बच्चों ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ये इसका क्या होता है? ये इसका विमीय सूत्र है बच्चों। क्या है? ये इसका विमीय सूत्र होता है और इसका मान होता है 6.63 इंटू 10⁻⁻34। इसका मात्रक जूल सेकंड लिख देते हैं। ओके बच्चों, चलो 6 नंबर सवाल का जवाब एक बार बताएंगे सभी बच्चे की द्रव्य तरंग सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। द्रव्य तरंग सिद्धांत के बच्चों प्रतिपादक का नाम एक बार बताओ आप लोग। तो वो थे डी ब्रोगली साहब। 6 नंबर सवाल का जवाब ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलो 7 नंबर सवाल का जवाब एक बार बताएंगे कि प्रकाश विद्युत सेल क्या होता है बच्चों। प्रकाश विद्युत सेल का कार्य आपसे ये पूछ लिया गया है। आप सभी बच्चे बता के चलो। प्रकाश विद्युत सेल सर प्रकाश को विद्युत में बदलता है। बस प्रकाश विद्युत सेल क्या करेगा बच्चों? प्रकाश को विद्युत में ही तो बदलेगा। यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा।
जाएगा। ऐसे आपको ये पता होगा कि प्रकाश विद्युत सेल 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रकाश उत्सर्जक सेल, दूसरा होता है प्रकाश वोल्टीय सेल और तीसरा होता है प्रकाश चालकीय सेल। ओके, चलो 8 नंबर सवाल का जवाब एक बार बताएंगे सभी बच्चे कि नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का कार्य क्या होता है। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का कार्य बच्चों न्यूट्रॉन की गति को मंद करना होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर सवाल है, रेडियो सक्रियता का मात्रक क्या होता है। बच्चों बताओ एक बार, रेडियो सक्रियता का जो मात्रक होता है वो होता है क्यूरी। अच्छा, इसका 2 मात्रक होता है तो दूसरा कौन सा होगा बताओ तो एक बार। दूसरा मात्रक बच्चा पार्टी पता है क्या? दूसरा मात्रक होता है बेकरल। क्या होता है बच्चों? दूसरा मात्रक बेकरल हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, चलो 10 नंबर सवाल का जवाब एक बार बताओ आप लोग। 10 नंबर सवाल ये रहा आपके सामने कि रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में जिस बल के कारण अल्फा कण प्रकीर्णित होते हैं वह बल कौन सा होता है। बताओ आप लोग, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन में जिस बल के कारण अल्फा कण प्रकीर्णित होते हैं वो कौन सा बल होगा? आप बता रहे हो सर वो कूलम्ब बल होता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, चलो 11 नंबर सवाल का जवाब बताओ आप लोग कि सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम कैसा होता है। बच्चों कंटिन्यूअस होता है, यानी कि सतत होता है। 11 नंबर सवाल का जवाब ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल है, नाभिक में अल्फा कण उत्सर्जित होने पर परमाणु संख्या कितना से घटता है। नाभिक में अल्फा कण उत्सर्जित होने पर बच्चों परमाणु संख्या कितना से घटता है? तो वो घटता है 2 से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर सवाल आपके सामने है और उससे पहले बच्चा पार्टी, जिस भी बच्चे ने अभी तक कुछ भी ना पढ़ा हो, ऐसा नहीं हो ये मैं मनाऊंगा, लेकिन जिस भी बच्चे कोई भी कारण से अभी तक उसका सिलेबस खत्म ना हुआ हो या फिर नहीं पढ़ा हो, तो बच्चा पार्टी हम आपके लिए तैयार किए हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स। यानी कि उस नोट्स में आपको वही क्वेश्चन रहेगा जो एग्जाम में आ सकता है। मतलब बच्चों उससे 100% एग्जाम में लड़ जाएगा और ये हम हर एक साल तैयार करते हैं। और बच्चा पार्टी अब की बार के लिए भी तैयार हो चुका है। जितने बच्चे नहीं पढ़े हो या फिर जितने बच्चों को डर है सर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में, तो ये 3 सब्जेक्ट तैयार हो चुका है बच्चा पार्टी, जिसमें कि हम 100% गारंटी लेते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में 90 नंबर की गारंटी हमारी होती है। बस आप लोग पढ़ने की गारंटी ले लेना कि उस एक विषय में आपको जितना भी क्वेश्चन दिया जाएगा उसको अच्छे से तैयार करना है। तो बच्चा पार्टी इसका चार्ज मात्र 199 रखा गया है। तो आप कॉल या मैसेज कर लीजिएगा इस नंबर पे 7070 82 16 85 नंबर पे और बोल लीजिएगा कि सर हमें 199 वाला फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला नोट्स चाहिए। तो ये आपको मिल जाएगा। और बच्चा पार्टी ये हमारी गारंटी है, अगर आप ये तीनों नोट्स को पढ़ लेते हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में कहीं भी कोई डर नहीं रहने वाला है। ये हम गारंटी देते हैं, क्योंकि बच्चा पार्टी ये 199 के लिए गारंटी लेना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हम ले रहे हैं, इसका मतलब कुछ तो उस नोट्स में खास होगा। ओके बच्चों, तो आप लोग इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हो कि सर हमें ये नोट्स लेना है। साथ में हिंदी बिल्कुल फ्री हमारे तरफ से होगा आपके लिए। देखो नाभिक का घनत्व लगभग कितना होता है बच्चों, बताओ कि नाभिक का घनत्व ऐसे कितना होता है, जल्दी से आप लोग बताओ। 13 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा? 13 नंबर सवाल का जवाब कितने बच्चे सही लगा रहे हो? आप लगा रहे हो 2.29 इंटू 10 टू द पावर 17 kg m इनवर्स 3 होता है। क्योंकि सर घनत्व बराबर क्या होता है? घनत्व बराबर क्या होता है सर? घनत्व बराबर m/v होता है। तो m/v ये हमारा द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान का केजी में ले लो। अगर ये हमारा आयतन है तो आयतन का मीटर क्यूब लेते हैं। तो बस यही बात को यहाँ पे लिख दिया बच्चों, घबराओ नहीं। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर सवाल का जवाब एक बार बताओ कि अल्फा कण क्या होता है? अल्फा कण है हीलियम का नाभिक। अल्फा कण क्या है बच्चा पार्टी? हीलियम का नाभिक है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बता के चलो आप लोग, ये रहा निम्नांकित में किसके लिए भेदन क्षमता महत्तम होता है? ये तो बड़ा आसान सा सवाल है सर। निम्नांकित में किसके लिए भेदन क्षमता सबसे महत्तम होता है, अधिक होता है? तो वो गामा किरण के लिए होता है। किनके लिए बच्चा
पार्टी गामा किरणों के लिए राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन मूल कण नहीं है? यहाँ पे बच्चा पार्टी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल पार्टिकल। फंडामेंटल पार्टिकल जो नहीं है उसका नाम होता है अल्फा कण, क्योंकि सर अभी जस्ट आपने बताया कि अल्फा कण क्या होता है। अल्फा कण हीलियम का नाभिक है। अल्फा कण क्या है बच्चों? अल्फा कण हीलियम का क्या होता है? नाभिक होता है। ये बात आप बिल्कुल याद रख के चलोगे। ओके, चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 17 नंबर सवाल है, नाभिकीय रिएक्टरों में नियंत्रक छड़ किसकी बनी होती है? ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, बताओ नाभिकीय रिएक्टरों में नियंत्रक छड़ जो है वो किसकी बनी होती है? वो बनी होती है कैडमियम की। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बता के चलो आप लोग, निम्नलिखित में कौन सा कण अस्थायी होता है? यहाँ पे बच्चों कौन सा कण है जो अस्थायी होगा? तो वो न्यूट्रॉन होता है, क्योंकि न्यूट्रॉन भैया उदासीन होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर सवाल का जवाब बताओ। ये रहा, जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिमाण की आधी हो जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हाफ लाइफ बच्चों यानी कि अर्ध आयु कहते हैं। ऑप्शन बी आप सही लगा के चलोगे। ओके, चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ। 20 नंबर सवाल आपके सामने है कि नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है? ये तो भैया आसान सा है, यानी कि न्यूट्रॉन की संख्या प्राप्त करने के लिए द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या को घटा दो बस, यानी कि अगर हमारा n बराबर क्या होगा? a माइनस का z हो जाएगा। ये वाला बात कहां पे लिखा गया सर? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ। ये रहा, किसी अर्धचालक का तापमान गुणांक का मान कितना होता है? किसी भी अर्धचालक के तापमान गुणांक का मान बच्चों कितना होता है? एक बार बताओ। 21 नंबर सवाल का जवाब तो वो ऋणात्मक होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कितना होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिएगा, ये सभी प्रश्न एग्जाम में आने के बहुत सारे चांस होते हैं, तो इसको भूलना नहीं है। ओके बच्चों, चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ। 22 नंबर सवाल आपके सामने है कि एक पदार्थ की चालकता ताप बढ़ाने पर बढ़ रही है, तो उसका मतलब वह कौन सा पदार्थ है? ये आपसे जानना चाहते हैं। वो पदार्थ अर्धचालक होता है। कौन सा पदार्थ है बच्चों? वो अर्धचालक होता है। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ कि एक पी टाइप का अर्धचालक कैसा होता है? पी टाइप वाला धनावेशित होता है, जबकि बच्चों एन टाइप वाला क्या होता है? एन टाइप वाला ऋणावेशित होता है। ये बात आपको बिल्कुल ही ध्यान में होगा। करेक्ट आंसर आप क्या लगा रहे हो? 23 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलो अगला बता के चलो आप लोग। ये रहा 24 नंबर सवाल, मॉड्यूलन कितने प्रकार का होता है? तो सर एक याद रख लो ना, एक हमारा मॉड्यूलन कौन सा था? आयाम मॉड्यूलन। कौन सा था सर? आयाम मॉड्यूलन था। दूसरा कौन सा था सर? दूसरा था आवृत्ति मॉड्यूलन। तीसरा कौन सा था सर? कला मॉड्यूलन। तो मतलब कितना हुआ? 3 हुआ ना, तो 3 प्रकार की आप लगा सकते हो। चलो 25 नंबर सवाल का जवाब बताओ कि प्रकाशिक तंतु का सिद्धांत क्या है? प्रकाशीय तंतु का सिद्धांत हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऐसे बच्चों पूर्ण आंतरिक परावर्तन 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे पूछेगा कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, इनके लिए आवश्यक शर्तों को लिखे, तो फिर लिखना पड़ेगा आपको बच्चा पार्टी, इसीलिए आप याद रखिएगा। ओके, चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ आप लोग। ये रहा 26 नंबर सवाल, आकाश तरंगों द्वारा संचरण के लिए उपयुक्त आवृत्ति परास क्या होता है? आकाश तरंगों द्वारा संचरण के लिए बच्चों उपयुक्त आवृत्ति परास का नाम बताओ। 26 नंबर सवाल वो होता है 2 मेगाहर्ट्ज से 20 मेगाहर्ट्ज होता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलो हाँ, अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ आप लोग कि उपग्रह संचार में विद्युत चुंबकीय तरंग का कौन सा भाग प्रयुक्त होता है? उपग्रह संचार में विद्युत चुंबकीय तरंग का बच्चों कौन सा भाग है जो प्रयुक्त होता है? उसका नाम आप बताओगे। सूक्ष्म तरंग होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। सभी बच्चा पार्टी क्लास को लाइक करते चलिएगा, जिससे बच्चों पढ़ाने में बिल्कुल ही मजा आता चले। तो एक बार सभी बच्चे क्लास को लाइक कर लीजिएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा, लेजर क्रिया के लिए आवश्यक क्या होता है? लेजर
क्रिया के लिए जो आवश्यक है वो संख्या परिवर्तन होता है बच्चों। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ओके चलो 28 नंबर हो गया। 29 नंबर सवाल का जवाब बताओ एक बार कि समतल ध्रुवित प्रकाश में कंपन होते हैं कैसे। समतल ध्रुवित प्रकाश में बच्चों केवल एक दिशा में कंपन होते हैं क्या? बिल्कुल सर, केवल एक दिशा में होते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो आप लोग कि 1 म्यू 2 किसके बराबर होता है। तो आपने पढ़ा होगा 1 म्यू 2 बराबर क्या होता है, म्यू 2 बाई म्यू 1 होता है। तो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, तो बस इसे याद रखना पड़ेगा। म्यू 2 बाई म्यू 1 ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका। चलो अगला बता के चलो आप लोग 31 नंबर सवाल है कि उत्तल लेंस द्वारा निम्नलिखित में कौन सा दृष्टि दोष दूर किया जाता है। बच्चों हमने ये बता के चला था अगर निकट दृष्टि दोष को दूर करना है तो वो अवतल लेंस होता है, अगर दूर दृष्टि दोष को दूर करना है तो फिर वो उत्तल लेंस होता है, अगर जरा दृष्टि दोष को दूर करना है तो सर वो बाइफोकल लेंस होता है, और अगर बच्चा पाठी अबिंदुकता को दूर करना है तो वो हो जाता है बेलनाकार लेंस। कौन सा बच्चा? बेलनाकार लेंस होता है। तो अब बता के चलो कौन सा होगा 31 का करेक्ट आंसर। आप बताओगे ऑप्शन बी करेक्ट होगा क्योंकि दूर दृष्टि दोष उत्तल लेंस होता है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर सवाल है कि वायुमंडल की अनुपस्थिति में पृथ्वी से आसमान का रंग कैसा दिखाई देगा? काला। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा बच्चों। चलो नेक्स्ट बता के चलो आप लोग कि एन अपूर्णांक तथा ए प्रिज्म कोण वाले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन का कोण कितना होता है। क्या पढ़े हो बच्चा पार्टी? बताओ एक बार जल्दी से बता दो। डेल्टा एम बराबर क्या पढ़े हो एक बार बताओ जल्दी से। तो सर वो पढ़े हम लोग म्यू माइनस 1 इंटू में एन होता है क्या, ये वाला बात है? जल्दी से आप लोग बताओ जल्दी से कौन सा होगा, फटाफट से। ए होता है यहाँ पे बच्चा पार्टी, यहाँ पे हमारा ए हो जाएगा। बताओ कौन सा हो जाएगा? म्यू माइनस 1 इंटू में ए होता है। 33 नंबर सवाल का जवाब आप बताओगे सर एन माइनस 1 वाला होता है क्या, ये वाला बात होता है। यहाँ पे देखो म्यू की जगह एन लगा दिया है, कोई बात नहीं, एन है तो इसलिए कोई मतलब नहीं है। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक नहीं है। यहाँ पे बच्चों लेंस की क्षमता का जो मात्रक नहीं होगा वो आपसे पूछा गया है। तो मीटर इनवर्स होता है, डायोप्टर भी होता है, ए और बी दोनों तो इसका है, लेकिन जो नहीं है पूछा गया वो वोल्ट इंटू मीटर, क्योंकि वोल्ट मीटर किसका है सर? वोल्ट मीटर होता है विद्युत फ्लक्स का। वोल्ट मीटर बच्चों किसका है? विद्युत फ्लक्स का होता है। ये बात आपको बिल्कुल ही ध्यान होगा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ओके चलो बताओ कि हीरा का अपूर्णांक कितना होता है। तो सर हीरा का अपूर्णांक 2.42 होता है। बताओ कौन सा? नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं करेक्ट है, क्योंकि हीरा का अपूर्णांक सभी पदार्थों के अपूर्णांक से अधिक होता है। और हीरा का अगर बच्चों क्रांतिक कोण पूछे तो 24.41 डिग्री होता है। ये बात भी आपको बहुत अच्छे से पता होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर सवाल है माइक्रो तरंगों की आवृत्ति कैसी होती है। माइक्रो तरंगों की आवृत्ति बच्चा पार्टी आपको बताना है और आप बताओगे सर वो होता है रेडियो तरंगों की आवृत्ति से अधिक होती है। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर सवाल है विद्युत चुंबकीय तरंगों के इतिहास में किसका नाम नहीं है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के इतिहास में बच्चा पार्टी किसका नाम नहीं है। तो वो है चंद्रशेखर वेंकट रमन। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर सवाल है चुंबकीय क्षेत्र बी तथा विद्युतीय क्षेत्र ई के अनुपात का मात्रक क्या होता है। चुंबकीय क्षेत्र बी तथा विद्युतीय क्षेत्र ई के अनुपात का मात्रक एक बार बताओ। वो हो जाता है एस एम इनवर्स। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर सवाल है बहुमूल्य नगों की पहचान में कौन सहायक होता है। बहुमूल्य नगों के पहचान में बच्चा पार्टी कौन सहायक होता है। तो वो पराबैंगनी किरण है। ऑप्शन ए सही है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर सवाल है कि बीटा किरणें विक्षेपित होती है कहां पर। बीटा किरणें बच्चा पार्टी विक्षेपित होती है विद्युतीय तथा चुंबकीय दोनों क्षेत्र में। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ओके बच्चों ध्यान रखिएगा ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ओके विद्युतीय क्षेत्र में अपने आवेश के कारण विक्षेपित होते हैं तथा चुंबकीय क्षेत्र में लॉरेंज बल के कारण विक्षेपित होते हैं, दोनों याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल है ये रहा कोहरे में फोटोग्राफी के लिए प्रयुक्त होती है। कौन प्रयुक्त होती है बच्चों बताओ एक बार। कोहरे में फोटोग्राफी के लिए कौन प्रयुक्त होती है। 41 का बताओ एक बार सही जवाब। तो आप बता रहे हो कौन सा हो जाएगा, जल्दी से बताओ। 41 का करेक्ट आंसर अवरक्त होगा क्या। बहुत सही है। चलो
आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। अगला नंबर सवाल ये रहा कि आरसी का विमीय सूत्र क्या होता है। भैया निकाल लो, आर लिख दो और सी लिख दो। आर बराबर भी बटा आई होता है और गुना में सर सी बराबर क्यू बटा में भी होता है। यहां से कर लो, भी बटे आई गुना में क्यू बराबर क्या होता है, अब इसके लिए आई गुना टी होता है, बटा में ये भी लिख दो। अब भी से भी उड़ा दो, यहाँ पे आई से आई उड़ा दो, बचा कौन सा, टी। तो देख लो सिर्फ टी किस में बचा है, सिर्फ टी में। ये जीरो लगाए, ये इनवर्स लगाइए, स्क्वायर लगा, ये वाला टी बचा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न आपके सामने, किसी विद्युत चुंबकीय विकिरण की ऊर्जा 13.2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यह विकिरण जिस क्षेत्र से संबंधित है वो कौन सा होगा। जल्दी से आप लोग बताओ बच्चा पार्टी, कौन सा हो जाएगा, वो कौन सा क्षेत्र होगा। तो वो एक्स किरण हो जाएगा। क्या बताओ, ये तो भैया याद रखना है, ये एक्स किरण हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो आप लोग। 44 नंबर सवाल है, एक प्रतिरोधक के आर पार प्रत्यावर्ती धारा का वोल्टेज मापा जा सकता है। बताओ एक बार कि एक प्रतिरोधक के आर पर प्रत्यावर्ती धारा का वोल्टेज मापा जा सकता है किसके द्वारा, किसके द्वारा बच्चा पार्टी, वो होता एक तप्त तार वोल्टमीटर के प्रयोग द्वारा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर सवाल है, वह यंत्र जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। देखो बच्चों हमने क्या बताया था आपको, अगर आपके सामने आए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा तो वो डायनेमो होगा, लेकिन विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदले तो मोटर होगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ कि एक उच्चाई ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली में धारा का मान प्राथमिक कुंडली की तुलना में क्या होता है। यह होता है कम। क्या होता है, ऐसे करके हमारा VS इज ग्रेटर देन VP होता है क्या, तो किससे, प्राइमरी से क्या होता है, कम होगा क्या बच्चों पार्टियों, बताओ कौन सा होगा, कम वाला बात हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ कि प्रेरण कुंडली एक यंत्र है जिसके द्वारा क्या उत्पन्न होती है। प्रेरण कुंडली एक यंत्र है बच्चा पार्टी जिसके द्वारा क्या उत्पन्न होता है, तो वो उत्पन्न होता है कौन सा, उच्च वोल्टता होता है या फिर अल्प बच्चा पार्टी उच्च वोल्टता होता है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर सवाल है, चुंबकशीलता म्यू के लिए कौन सा संबंध सही है। तो म्यू बराबर क्या होता है, BV बटा BH होता है क्या बच्चा पार्टी, बताओ एक बार। 48 का B/H करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि म्यू बराबर ऐसे करके होता है, BV बटा में क्या होता है सर, BH होता, तो यहाँ पे H लिख दिया गया। तो ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर सवाल है, निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान क्या होगा। निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान 0 है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो 50 नंबर सवाल है, चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। ये आसान वाला बात आपसे पूछा गया, तो आपने क्या पढ़ा है, आपने पढ़ा है फाई बी बराबर क्या होता है, B इंटू ए होता है। सर ये B क्या होता है, B चुंबकीय क्षेत्र जिसका मात्रक वेबर बटा में मीटर स्क्वायर होता है, गुना में एरिया का मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे बच्चों मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर उड़ा दो तो बचा कौन सा, वेबर बचा, मतलब ये सही हो जाएगा, वेबर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ आप लोग। लोह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता बहुत अधिक होती है, क्योंकि आपने पढ़ा है म्यू इज ग्रेटर देन 1 होता है सर। ओके चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, यदि किसी चुंबक को लंबाई के लंबवत 2 भागों में विभक्त कर दिया जाए तो निम्नलिखित में किसका मान अपरिवर्तित रहेगा। यदि किसी चुंबक को लंबाई के लंबवत 2 भागों में विभक्त कर दिया जाए तो बच्चा पार्टी किसका मान अपरिवर्तित रहेगा। ये बात आपसे पूछ के चला है, आप क्या बताओगे, तो आप बताओगे सर वो ध्रुव प्रबल्य होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देख रहे हो बच्चों, अगर इस टाइप का प्रश्न एग्जाम में बन गया और अगर नहीं बना तो फिर क्या होगा, इसलिए आपको याद करते चलना है। चलो ये रहा, निकेल क्या होता है बच्चों, लोहा आए, कोबाल्ट आए, निकेल आए, सभी के सभी लौह चुंबकीय है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो 54 नंबर सवाल आपके सामने है, धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है। धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर बच्चों उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कैसा हो जाएगा, तो वो होगा कुंडली के तल के लंबवत। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। ओके
चलो ये बता के चलो कि तांबा का कार्यफलन कितना होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तांबा का कार्यफलन बच्चों कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदल देता है, किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदल देता है उसे क्या कहा जाता है? सर उसे ही तो हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। R बराबर V बाई I पढ़ते हैं, और अगर प्रतिरोध का मात्रक ओम हो जाता है तो ये अगर हम करें तो वोल्ट एम्पियर इनवर्स हो जाएगा। 1 ओम बराबर 1 वोल्ट पर एम्पियर। बच्चों ये बात बिल्कुल याद रख के चलो, क्योंकि एग्जाम में आ सकता है। ओके चलो 57 नंबर सवाल है, कूलम पर वोल्ट किसका मात्रक होता है? देखो आसान है बच्चों, आपने पढ़ा है C बराबर Q बटा V होता है। सर यहां से करे, यहां से अगर धारिता का मात्रक फैराड होता है तो यहाँ पे चार्ज का कूलम हो गया, तो यहाँ पे हम लिख दो कूलम, कूलम लिख दो। उसके बाद नीचे में क्या हो जाएगा? वोल्ट हो जाएगा, क्योंकि V मतलब वोल्ट होगा। 1 फैराड बराबर 1 कूलम पर वोल्ट हो जाएगा, ये बात भी याद रख लो। ऐसे हमारा आंसर तो यही मिल गया। धारिता वाला बात, फैराड धारिता का मात्रक है बच्चों, तो विद्युत धारिता का हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ कि कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में किस रंग का मान 3 होता है? तो बच्चों आपने पढ़ चुका है ट्रिक, बीबी रोए जीबी, बीबी रोए बच्चों जीबी, बीबी रोए जीबी मतलब बीबी किसके लिए? जीबी के लिए रो रही है। यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 और 6 होगा, किसके लिए पूछा गया? 3 के सामने क्या है सर? 3 के सामने ओ है, ओ मतलब ऑरेंज होता है, ऑरेंज मतलब नारंगी होता है, यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके बच्चों, ये ग्रीन है, ये ब्लू है, ये कौन सा येलो है, ये रेड है, ये कौन सा बच्चा पार्टी ब्राउन है, ये ब्लैक है। ओके चलो देखो, एक में ब्लैक होता है, ये वाला ब्लैक होता है। पहला नंबर पे ये जो लगा हुआ है 0 नंबर पे ये ब्लैक होता है, उसके बाद एक पे कौन सा ब्राउन है, ये 2 नंबर पे रेड है, 3 नंबर पे ऑरेंज है, 4 पे येलो, 5 पे ग्रीन है और 6 पे ब्लू है। ओके चलो अगला बता के चलो आप लोग कि आवेश के वितरण से क्या होगा? आवेश के वितरण से ऊर्जा का ह्रास होता है, मतलब ऊर्जा क्षीण होती है बच्चों। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, 60 नंबर सवाल है, एक बंद पृष्ठ के अंदर एक विद्युत द्विध्रुव स्थित है, तो बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स क्या होगा? बच्चों एक बार बताओ कितना होगा? क्या होगा? वो 0 होता है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 61 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में किसका अस्तित्व संभव नहीं होता? देखो आपने पढ़ा है बच्चों संबंध, Q बराबर क्या होता है? N ही होता है। अगर मैं कहूं कि N एक नंबर है, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे जहां तक जाओ जा सकते हो, उसके बाद अगर E है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कौन सा? 1.6 गुना 10 पर पावर माइनस का 19 होता है कूलम में। अगर ये 1 से गुना करे तो ये मिलेगा, 2 से करे तो फिर ये मिलेगा, 3 से करे तो क्या मिलेगा? कुछ मिलेगा, लेकिन 4 से करे तो ये मिलेगा। लेकिन बच्चों इसमें आप कहीं से भी गुना करो तो ये नहीं मिलेगा, क्योंकि कभी भी पॉइंट में ये संभव नहीं होता। बोलोगे सर ये तो पॉइंट में है। नहीं बच्चा पार्टी, एन का मान कभी पॉइंट में नहीं लगा सकते हो। इलेक्ट्रॉन का ये चार्ज पॉइंट में है, लेकिन एन का मान कभी पॉइंट नहीं। ये 1 2 ऐसे करके चलेगा, ऐसा नहीं कि आप 2.5 लिख दोगे, 4 पॉइंट ऐसे 2.7 लिख दोगे, ऐसा नहीं होता है। ये 3 चलेगा, 4 5 6 7 ऐसे करके चलता है, यानी कि ये वाला मान संभव नहीं होगा। ओके बच्चों चलो आगे बढ़ते हैं, 62 नंबर सवाल है, एप्सिलॉन नोट की क्या विमाएं होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, लगा दो एक बार, क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नोट की क्या विमा है? 62 नंबर सवाल का जवाब बताओ जल्दी से, कौन सा हो जाएगा? फटाफट से बच्चा पार्टी कौन सा हो जाएगा? आप जल्दी से हमें बता के चलो। आपने पढ़ा है सर एप्सिलॉन नोट की विमा के लिए, क्या पढ़े हो बच्चा पार्टी? ये हमारा एफ बराबर क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है। यही वाला होता है ना बच्चों। आपको निकालना क्या है? एप्सिलॉन नोट तो निकाल लो ना बच्चा, यहां से देख लो। यहां से अगर मात्रक निकाल लोगे तो ये विमा भी आप निकाल सकते हो, तो आप इससे निकाल लेना बच्चों। ऐसे समझाने में थोड़ा ये बड़ा लग जाएगा और स्क्रीन छोटा है, तो आप लगा लेना। ऐसे मैं कौन सा बता दूं? बताओ 62 नंबर सवाल का जवाब आप जल्दी से बता के चलो। तो आपका ये होगा M इनवर्स L इनवर्स 3T4A2 होता है। ऐसे हमारा जो होता है C बराबर Q बटा में V होता है, वहां से भी निकालोगे एप्सिलॉन नोट का मान भी निकल जाता है।
क्योंकि C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बटा में D वाला फॉर्मूला यूज करोगे, लेकिन ये फॉर्मूला आसान होता है, इससे आप जल्दी निकाल पाओगे। इसको अगर ऐसे करोगे बच्चा पार्टी, अगर एप्सिलॉन नॉट बराबर निकालना हो तो 1 बाई क्या हो जाएगा, फोर्स का न्यूटन हो जाएगा, तो 1 बाई न्यूटन लिख दोगे। इनटू में देखो चार्ज गुना चार्ज है तो चार्ज का स्क्वायर लिख दोगे, और ये दूरी का स्क्वायर है तो दूरी का आप मीटर में ले लोगे। तो ऐसे करके आप निकाल लेना, इसका मात्रक ये निकल गया। ओके बच्चों, चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 63 नंबर सवाल है कि वह गुण जो दो प्रकार के आवेशों में अंतर करता है वो कौन सा होता है, या फिर वो क्या कहलाता है। वह गुण जो दो प्रकार के आवेशों में अंतर करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो सर उसे हम लोग आवेश की ध्रुवता कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 64 नंबर सवाल है कि आवेश के संरक्षण सिद्धांत का कौन सा कथन सही है। आवेश संरक्षण का सिद्धांत भैया वही वाला बात है। आवेश संरक्षण का सिद्धांत जो होता है यह एक सार्वत्रिक नियम है बच्चों। क्या आवेश संरक्षण सिद्धांत का कोई भी अपवाद नहीं होता, इसीलिए यह एक सार्वत्रिक नियम है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 65 नंबर सवाल का जवाब बताओ एक बार कि आवेश के रेखीय घनत्व के लिए कौन सही है। तो हमने बताया रेखीय घनत्व को लैम्डा द्वारा दर्शाते हैं, Q बाई L होता है, यानी कि प्रति एकांक लंबाई में आवेश का परिमाण, प्रति एकांक लंबाई में ये हमारा आवेश का परिमाण, यानी कि ये वाला बात सही है बच्चों। 65 का ए करेक्ट हो जाएगा। 65 का ए बिल्कुल सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बता के चलो कि आवेश के पृष्ठ घनत्व को किसके द्वारा दर्शाते हैं बच्चों। आवेश के पृष्ठ घनत्व को सिग्मा बराबर Q बाई A होता है, मतलब ये वाला बात है, तो हम सिग्मा को दिखा देंगे। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये आवेश का रैखिक घनत्व है, ये आवेश का आयतन घनत्व है, और ये कौन सा पराविद्युतता यानी कि बच्चों परमिटिविटी को एप्सिलॉन नॉट द्वारा दर्शाते हैं। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र क्या होता है। तो हमने पढ़ा है सर, P बराबर Q इंटू में L होता है, ये वाला बात है। L नहीं तो लंबाई का दूरी में आप D लिख सकते हो। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सर ए करेक्ट हो जाएगा। अच्छा ये जो है P बच्चों यह एक सदिश राशि, यानी कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, ये बात भी आप याद रखना। इसका मात्रक चार्ज का कूलम लंबाई का मीटर, यानी कि इसका मात्रक भी कूलम मीटर निकल गया। अच्छा बच्चों एक कूलम मीटर बराबर कुछ होता है जानते हो, एक कूलम मीटर बराबर 3 गुना 10 पर पावर 10 पर पावर क्या होता है बच्चों 29 डेबाई होता है, क्योंकि डेबाई भी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का दूसरा मात्रक है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 68 नंबर सवाल का जवाब बताओ विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान किस पर निर्भर करता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान बच्चों किस पर निर्भर करता है, एक बार बता के चलो आप लोग। तो यह निर्भर करता है आवेश तथा उनके बीच की दूरी पर, क्योंकि आपने पढ़ा है P बराबर Q गुना में L, मतलब आवेश और उनके बीच की दूरी लंबाई है ना बच्चों, यही पर निर्भर करेगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 69 नंबर सवाल है कि लॉरेंस बल के लिए कौन सा सही होता है। बताओ एक बार लॉरेंस बल के लिए कौन सा सही है बच्चों, आप बता के चलो कौन सा हो जाएगा। तो वो होता है हमारा F बराबर Q इंटू ई प्लस भी गुना बी होता है। इस पे वेक्टर ऐसे लगा हुआ होता है बच्चा पार्टी, आप ध्यान रखिएगा। और कौन सा होगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अच्छा सर लॉरेंस बल कहते किसको है बताओगे क्या। अच्छा लिख लो, 2 नंबर में आ जाएगा, तो आप लिख देना, कितना लिखोगे वो मैं बता देता हूं। देखो आपसे 2 नंबर में ये पूछेगा कि लॉरेंस बल से आप क्या समझते हो, तो आप लिखोगे किसी आवेशित कण पर चुंबकीय और विद्युतीय क्षेत्र के प्रभाव से लगने वाले बल को लॉरेंस बल कहते हैं। क्या लिखोगे, किसी आवेशित कण पर चुंबकीय और विद्युतीय क्षेत्र के प्रभाव से लगने वाले बल को लॉरेंस बल कहते हैं। और इसके लिए आप लिख दोगे F जो होता है F बराबर Q इंटू में E प्लस लिखोगे, E प्लस में V गुना में B लिख दोगे। ये लिख दोगे आपका काम बन जाएगा बच्चों, इसी में आपका 2 नंबर मिल जाएगा। वो उतना मैं डिफिनेशन बता दिया वो, और ये लिख देना, 2 नंबर मिल जाएगा आपको। ओके चलो ऐसे वो नोट्स में सारा कुछ दिया गया, बस आप उसे पढ़ लो बच्चा पार्टी, जितने बच्चे ले लिए हो उसे तो पढ़ लो। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बता के चलो वह प्रबंध जिससे चालक के आकार में वृद्धि किए बिना ही उसकी धारिता कृत्रिम रूप से बढ़ाई जाती है वो क्या कहलाता है, तो वो संधारित्र कहलाता है। आपको ये पता है कि संधारित्र 3 प्रकार के होते हैं। कौन सा बच्चा पार्टी, एक होता है समांतर पट्टी का संधारित्र, दूसरा होता है गोलीय संधारित्र, और तीसरा होता है बेलनाकार संधारित्र। ये 3 प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आप लगा के चलोगे तो करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चा पार्टी चलो आज के क्लास में हमने पूरे 70 ऑब्जेक्टिव को कवर किया जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वही प्रश्न मैंने आपके लेके आया, क्योंकि बच्चों कभी कभी हार्ड प्रश्न आता है तो उसको भी लेके मैं साथ में चलता हूं। और ये हमने बुक से एनसीईआरटी बुक से सिलेक्ट किया था। आपको हमने कहीं भी ये क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने ये खुद क्वेश्चन को बनाया था बुक से। ओके बच्चों
तो बताना क्लास कैसा लगा। सभी बच्चे क्लास को लाइक कर लीजिएगा, हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके बच्चों, मिलते हैं फिर अगले क्लास में, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा।